बिना देरी किए हम पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो का पार्ट दूसरा होने वाला है। चलिए आइए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें कूलाम का नियम पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेनी चाहिए कि कूलाम का नियम किसने दिया, वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कूलाम का नियम प्रतिपादन किया और कब किया। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो कूलाम का नियम है ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग हैं, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ की गणना करने के लिए हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो आइए हम आपको एक एक करके हम हर एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए आप लास्ट तक बने। कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, और ताकि जो भी चीज़ें लिखवाई जाए आप नोट करते रहिए। आइए स्टार्ट कर। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि बच्चों ये बताओ कि कूलाम का नियम किसने दिया, तो आप बता दीजिएगा कूलाम का नियम चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलाम जी ने सन 1785 में इस नियम का प्रतिपादन किया। कब किया? 1785 में इस नियम का प्रतिपादन किया। तो आइए हम इसके आगे का टॉपिक देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि कूलाम का नियम क्यों पढ़ते हैं। कूलाम का नियम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कूलाम का नियम क्यों पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम हम इसलिए पढ़ते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल की गणना करने के लिए हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं। यानी एक बार फिर से, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाले बल की गणना करने के लिए हम लोग कूलाम का नियम पढ़ते हैं। तो आइए इसको एक बार लिख लेते हैं। लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों, के मध्य लगने वाले बल की गणना करने के लिए कूलाम का नियम पढ़ा जाता है। कूलाम का नियम पढ़ा जाता है। तो आपने जैसा कि अभी अभी बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करने के लिए कूलाम का नियम पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं कूलाम का नियम। अगला हमारा होगा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्यों पढ़ते हैं? तो कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु के मध्य लगने वाले बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच लगने वाले दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर इसको डेरिवेट करते हैं। लिखेंगे इस नियम के अनुसार किन्हीं
इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु किन्हीं दो स्थिर बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कूलॉम का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल आवेशों के बेटा माफ करिएगा, बल आवेशों के गुणनफल होगा, बल आवेशों यहाँ माफ करिएगा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये डिफिनेशन बन जाता है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए इनको हम डेरिवेट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने मान लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों कि ये कोई दो आवेश हैं, ये कोई हमारा दो आवेश हैं, एक Q है और यहाँ से एक और कोई एक हमारा एक Q1 है तो एक Q2 है, एक Q2 है। अब इस बिंदु आवेश के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी कि नहीं होगी। तो इस दूरी को हम लोग मान लेंगे R। क्या मान लेंगे? R कि माना दोनों आवेशों के मध्य की दूरी R है। तो हमारा क्या बनेगा? पहला समीकरण बनेगा F, क्योंकि उनके बल के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती के आवेशों के गुणनफल, तो Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। समीकरण नंबर मेरे प्यारे बच्चों 1, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। समीकरण नंबर 1 समीकरण, ठीक है, ओके। अब हमारा अगला कहता था कि अनुक्रमानुपाती, ये जो चिन्ह लगा ये अनुक्रमानुपाती का है तथा उन दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूसरा हमारा है कि F 1/R, यानी R का यानी दूरी है भाई, दूरी का वर्ग है और बटा R,
क्योंकि 1/r इसका भैया r का अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये r है, ये r का स्क्वायर है तो इसके नीचे कितना लेंगे, 1 लेंगे। अगर इस 1 को ऊपर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। तो इसलिए देख सकते हो f यानी f अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। तो समीकरण नंबर कौन सा हमारा बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विश्वास आशा करता हूं कि इतना आप समझे होंगे। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा f अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इस अनुक्रमानुपातिक सिंबल हटाने के लिए एक नियतांक आता है f बराबर k। इस अनुक्रमानुपातिक स्थान पर हमने k लिया है और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इस k का मान होता है, तो k का मान होता है, अभी k को भी हटाना है तो k बराबर होता है आपका है, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन वाट। एक k बराबर हम इतना रख सकते हैं। तो k बराबर अगर इतना रखना है तो हम भी रख देंगे अपने भाई, यहाँ पर रखेंगे कितना, f बराबर k के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन वाट। भाई k के स्थान पर हम रख देंगे कितना, रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन वाट इंटू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा सूत्र निकल कर आ चुका। सूत्र हमारा क्या है, एक बार आप देख सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आप समझिएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में यहाँ पर f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सिंबल को यानी अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाने के लिए हम एक नियतांक लेंगे। वो नियतांक हमारा k है, तो इसके स्थान पे k आ गया तो बचेगा क्या, Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। तो Q1 इंटू Q2 बटा r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस f को लिखेंगे तो एक k बराबर क्या होता है, k बराबर हमने बताया ना कि इसके स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन वाट। तो इसको बेटा अगर ये वाला सिंबल आप देख पा रहे हैं, यानी इस वाले सिंबल को, इस वाले एप्सिलॉन वाट कहते हैं, ये आपके फिजिक्स का एक नया सिंबल है। तो इसको आप याद करना है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाट इंटू यानी गुणे Q1 गुणे Q2 बटा r स्क्वायर। ये आपका सूत्र निकल के आता है कूलाम के नियम से। लिखेंगे जहां F क्या है भाई, F हमारा बल है। इसी प्रकार Q, यहाँ पर Q1 हो Q2, ये क्या हमारे हैं, आवेश हैं, आवेश हैं। R क्या है, R हमारी दूरी है। अगर हम बात करें यहाँ पर K क्या है, तो K एक नियतांक है, नियतांक। एप्सिलॉन वाट क्या है, एप्सिलॉन वाट क्या है हमारी, तो वैद्युतशीलता है, वैद्युत निर्वात में वैद्युतशीलता, ऐसे हम लिख सकते हैं। F बराबर निर्वात में वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन वाट क्या है, मतलब निर्वात में वैद्युतशीलता। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो F हमारा बल है, Q हमारा आवेश है, R हमारी दूरी है, K एक नियतांक है, और यहाँ पर एप्सिलॉन वाट क्या, निर्वात में वैद्युतशीलता है। और एक चीज़ नोट कर लीजिए कि K बराबर होता है, K बराबर क्या होता है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन वाट, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी तो आप इसके स्थान पे ये वाला मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन वाट। अब हम क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। वहीं पर मैं बात करूं, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।